गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री उपासक भीतर ही भीतर नए ढांचे में ढलता जाता है और उसमें ऐसे बदलाव होते हैं कि साधारण व्यक्ति भी समृद्धि, सफलता और उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। यही है थॉट ऑफ द डे। आइए अब जानते हैं संकट मोचन गायत्री कैसे गायत्री माँ हमारे प्रारब्ध के सारे कष्टों को, हमारी विपत्तियों को दूर करती हैं। प्रारब्ध या कष्ट भरी परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। इसकी हवा बहुत ही प्रचंड और प्रबल होती है। इसके चक्र में जो फंस जाता है उसकी विपत्तियाँ बढ़ती ही जाती हैं। बीमारी का होना, घर में कलह कलेश का होना, धन हानि होना, आक्रमण होना, आघात होना, शोक वियोग आदि की हवा जब चलती है तो थमने का नाम नहीं लेती। कहावत भी है कि विपत्ति जब आती है तो वो अकेले नहीं आती बल्कि अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आती है। चारों ओर संकट से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा हुआ अनुभव करता है। ऐसे विकट समय में सामान्य लोग मरने जैसा कष्ट अनुभव करते हैं। ऐसे समय में भगवान से हमारा विश्वास उठने लगता है और हम चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं और इसी कारण से अधिक समय तक अधिक कष्ट हम भोगते हैं। किंतु गायत्री साधक अपनी समझदारी, धैर्य, साहस और ईश्वर विश्वास के आधार पर इनको हल्के से पार कर लेता है। संकट को पार करने के लिए उसे एक ऐसी नाव की जरूरत होती है जिसमें 4 कोने हों। पहला कोना होता है धैर्य का, दूसरा साहस का, तीसरा सूझ का और चौथा कोशिश का। गायत्री साधना इन चारों विशेषताओं को मनुष्य के अंदर में विशेष रूप से बढ़ाती है, जिससे कि वह संकट में भी ऐसा रास्ता खोजने में सफल हो जाता है कि वह उसको पार लगा दे। गायत्री उपासक में बड़ी चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं। इसके प्रभाव से कई बार मनुष्य संकटों से इस तरह बच निकलता है कि उसे दैवीय चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे सच्चाई ये है कि गायत्री साधना के कारण साधक में कुछ दैवीय शक्तियों का विकास हो जाता है। वस्तुतः गायत्री 3 गुणों वाली शक्ति है। इसकी साधना से जहाँ सत्वगुण बढ़ता है वहीं उपयोगी रजोगुण भी बढ़ता है, जिससे मनुष्य की गुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं और सांसारिक जीवन के संघर्ष में आशाजनक परिणाम पैदा करती हैं। आशा, उत्साह, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी की मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण जैसी छोटी बड़ी विशेषताएं उसके अंदर विकसित होने लगती हैं। गायत्री उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता जाता है और उसमें ऐसे बदलाव होते हैं कि साधारण व्यक्ति भी क्रमशः समृद्धि, सफलता और उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। गायत्री साधना सोने की अशर्फियाँ किसी को नहीं देती, किंतु ये सच है कि वह साधक में ऐसी विशेषताएं पैदा कर देती है कि अभावग्रस्त, दीनहीन व दरिद्र स्थिति में वह रह नहीं सकता। उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। ये सच है कि गायत्री साधना करने से साधक के अंदर कुछ दैवीय शक्तियां प्रकट होने लगती हैं, उनका विकास होने लगता है जो संकट के समय उसकी सहायता करती हैं। प्रायः देखा गया है कि जो व्यक्ति साधना करके अपने मन और बुद्धि को संयत और शुद्ध बना लेते हैं और ईर्ष्या द्वेष के भावों को त्याग कर दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, उनकी रक्षा देवीय शक्तियाँ स्वयं करती हैं। जिनका मन साफ और शुद्ध है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, भगवान ऐसे ही भक्तों की सहायता करते हैं और इसके लिए वे तत्पर रहते हैं। दैवी शक्तियाँ भी किसी पर बिना बात के अनुग्रह नहीं करती। जब वो देखती हैं कि साधक आत्म परिष्कार कर रहा है, अपने आप को धुल रहा है, साफ कर रहा है, तब फिर वे भी उसकी सहायता करती हैं और उसके दुखों और कष्टों को हर लेती हैं। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति में इसे साधक को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज देने वाला बताया गया है। विश्वामित्र के अनुसार गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं।
भगवान मनु के अनुसार गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं। योगीराज याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि एक तराजू में एक ओर समस्त वेदों को और दूसरी ओर गायत्री को तोला जाए तो गायत्री का पलड़ा ही भारी रहेगा। अत्रि मुनि के अनुसार जो व्यक्ति गायत्री तत्व को भली भांति समझ लेता है उसके लिए संसार में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है कि जैसे फल का रस शहद, दूध का सार घी है, उसी प्रकार से वेदों का सारा सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसकी अद्भुत शक्ति को मानते थे। वह लंबी साधनाओं के बजाय इस छोटी सी गायत्री साधना का सुझाव दिया करते थे। गायत्री माता के रूप में विश्व नारी की पवित्र उपासना करने से गायत्री उपासना में ईश्वर को माता के रूप में भजने का सुअवसर मिल जाता है। संसार में माँ का प्रेम सबसे पवित्र, निर्मल और उच्च कोटि का होता है। माता अपनी संतान से जितना प्रेम करती है उतना कोई अन्य संबंधी नहीं कर सकता। जवानी के उफान में पति पत्नी में भी अधिक प्रेम देखा जाता है, किंतु अपने असली रूप में ये माता के प्रेम की तुलना में बहुत ही हल्का और उथला बैठता है। ये प्रेम आपसी आदान प्रदान, स्वार्थ, आशा, अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। इसमें कमी या बाधा पड़ते ही इस प्रेम को कम होते देर नहीं लगती। लेकिन माता और पुत्र का या पुत्री का प्रेम एक अलग ही स्तर का होता है। शिशु संतान से प्रतिफल मिलना तो दूर, उल्टे अनेक कष्ट ही होते हैं। इस पर भी माँ वात्सल्य की परम सात्विक प्रेम धारा बालक को पिलाती रहती है। कुपुत्र होने पर भी माता की भावनाएं घटती नहीं हैं। कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए माता के रूप में माँ गायत्री को प्रेम करना, उपासना करना, ये सबसे बड़ी और सबसे सरल साधना है। भगवान को हम जिस रूप में भी मानते हैं वे उसी रूप में हमें जवाब देते हैं और अनुभूति कराते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनका अनन्य प्रेम पाना चाहते हैं, तब माता के रूप में भजना सबसे सही और अनुकूल बैठता है। और माता जैसे अपने बच्चों के कष्टों को हर लेती है, उसकी सारी विपत्तियों को दूर करती है, उसी तरह से गायत्री माता भी हमारे सारे संकटों को हर लेती हैं, हमको अभावों से, दरिद्रता से, बीमारियों से छुड़ा देती हैं। तो यही है संकट मोचन गायत्री का रूप। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।